दोस्तों, भारत अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाकर रक्षा व्यापार में बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश में लगा है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये कवायद शुरू हुई थी, जिसके लिए मजबूती से कदम उठाए गए हैं और आज इनका असर देखा जा सकता है। आज भारत 90 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा साजो सामान निर्यात कर रहा है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका इस मामले में नंबर 1 पर है। अमेरिका इस वक्त भारत के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, जबकि यहूदी देश इजराइल इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, खुद रूस जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है, वो भी भारत की मिसाइल का दीवाना हो गया है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए लंबी प्लानिंग करके लगातार काम किया गया। दुनिया के तमाम देशों से मदद भी ली गई। मेक इन इंडिया के तहत दूसरे देशों के साथ मिलकर देश में हथियारों का निर्माण किया गया और आज देश इस मामले में बड़ा प्लेयर बन गया है। जहां दुनिया की महाशक्तियां भारत से हथियार और रक्षा साजो सामान खरीद रही हैं, वहीं तमाम छोटे देश भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सबसे मजबूत साझेदार बना चुके हैं, जिससे भारत को ताबड़तोड़ मुनाफा हो रहा है। तो रक्षा व्यापार में लगातार कायम होते जा रहे भारत के दबदबे और इसके लिए की जा रही दमदार कवायद को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। महाशक्ति बन रहे भारत का जलवा देख आप गदगद हो जाएंगे और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार का टारगेट सेट। आयात घटाने के लिए रक्षा मंत्रालय जारी करता है नेगेटिव लिस्ट। स्वदेशी हथियार बनाने के लिए कंपनियों को किया जाता है प्रमोट। हर डिफेंस डील में मेक इन इंडिया और तकनीक ट्रांसफर कंपलसरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियारों से लेकर तमाम मामलों में देश को सक्षम बनाने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और ये नारे केवल कागजों पर या टीवी पर नहीं रहे, बल्कि इन्हें जमीन पर उतारने के लिए तगड़ी प्लानिंग के साथ काम किया गया, जिसका ये नतीजा निकलकर सामने आया है कि भारत जो दुनिया से केवल हथियार खरीदने के लिए जाना जाता था, वो आज दुनिया के तमाम देशों को हथियार बेचकर तगड़ी कमाई कर रहा है। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के जरिए कितनी कमाई कर रहा है, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर दुनिया भर से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला भारत इतना ताकतवर कैसे हो गया कि अब वो 90 से ज्यादा देशों को अपने हथियार और हथियारों के साजो सामान बेचने लगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस मामले में मजबूत कदम उठाए। सबसे पहले तो देश के अंदर जो भी हथियार बनते हैं, उनके हर तरह के पुर्जे भी भारत में ही बने, इसका ध्यान रखा गया और इसके लिए कंपनियों को प्रमोट किया गया। जब ये उपकरण भारत में बनने लगते हैं तो फिर उनके आयात को बैन कर दिया जाता है। इसके लिए टाइम पर रक्षा मंत्रालय एक नेगेटिव लिस्ट जारी करता है, जिसकी वजह से भारत का रक्षा इंपोर्ट भी कम हो रहा है। वहीं ऐसे तमाम पुर्जे भारत अब दुनिया के तमाम देशों को निर्यात कर रहा है। इसके अलावा जब भारत किसी भी देश से कोई रक्षा करार करता है तो उस वक्त इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि वो देश हथियारों का निर्माण भारत में ही करेगा। इसके अलावा देश को तकनीक भी मुहैया कराएगा, जिससे आगे जाकर भारत खुद वैसे हथियार बना सके, जिसका रिजल्ट अब दिखने लगा है और भारत तमाम तरह के खतरनाक हथियार खुद बना रहा है। भारत की मिसाइलों की ताकत से दुनिया हैरान है। दोस्तों, मिसाइल तकनीक में भारत ने बहुत पहले ही पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब इन मिसाइलों की वैरायटीज और तकनीक बेहद भयानक कर दी गई है। मिसाइलों का जखीरा बहुत विशाल हो चुका है। भारत की मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य संगठन, जिसकी मुखिया खुद अमेरिका है, वो भी भारत की मिसाइलों की मांग कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका खुद दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, फिर उसके रहते नाटो को भारत से मिसाइल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या खास है भारत की मिसाइलों में? तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियारों का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नाटो यूनियन में ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, जो बहुत कम खर्च अपनी सुरक्षा पर करते हैं। इसी वजह से उनके पास उतनी तादाद में हथियार नहीं है और लगातार यूक्रेन को हथियार भेजने की वजह से इन देशों के जखीरे खत्म होने को आए हैं। जब जंग शुरू हुई थी तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतनी लंबी जा सकती है, लेकिन नाटो हो या रूस,
दोनों किसी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते हैं और ऐसे में लड़ाई जारी रखने के लिए नाटो को मिसाइलों की जरूरत है और इतनी जल्दी मिसाइलों का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। वहीं अमेरिकी मिसाइलें बेहद महंगी हैं। ऐसे में नाटो किसी ऐसे देश से करार करना चाहता है जिसकी मिसाइलें दमदार हों लेकिन कीमतें कम हो, और इस मामले में भारत से दमदार फिलहाल कोई नहीं है। यही वजह है कि नाटो भारत से मिसाइल खरीदने को बेताब है और ऐसा ही कुछ हाल रूस का भी है। रूस यूक्रेन जंग के लंबे खिंच जाने से आर्थिक हालत को देखते हुए दोनों पक्ष सस्ते और सटीक हथियार खरीदना चाहते हैं। रूस भारत की प्रलय मिसाइल का दीवाना हो गया है। वैसे तो रूस के पास इस्कांदर मिसाइल है जो प्रलय के टक्कर की है, लेकिन ये बेहद महंगी मिसाइल है। दोस्तों, रूस की इस्कंदर मिसाइल की कीमत 24 करोड़ रुपए है, जबकि भारत की प्रलय मिसाइल मात्र 3 करोड़ की है। दोस्तों, यही वजह है कि रूस अपने युद्ध के खर्च को कम करने के लिए भारत से सौदा करना चाहता है। अगर प्रलय मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। ये ऐसी तकनीक से लैस है कि बीच में ही रास्ता बदल सकती है। DRDO ने अभी तक प्रलय की स्पीड का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा कि इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रलय मिसाइल भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल की तकनीक से मिलकर बनी है, जिसकी टारगेट को बर्बाद करने की 10 मीटर यानी 33 फीट है। यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। जबकि इजराइल भारत के हथियारों से हमास के लिए मौत बरसाने में लगा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद इजराइल इस वक्त भारत से सबसे ज्यादा रक्षा आयात कर रहा है और इस वजह से भारत को रक्षा निर्यात से रिकॉर्ड कमाई हो रही है। भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है। भारत इसके अलावा अफ्रीका और दूसरे देशों को भी रक्षा उपकरणों और हथियारों की सप्लाई करने पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए भारत गरीब देशों को आसान लोन भी मुहैया करा रहा है। भारत अपने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां अब अपने ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क को मजबूत बनाने और अपने ऑफसेट कमिटमेंट के हिस्से के रूप में भारत से हर साल $1 अरब से ज्यादा मूल्य के सिस्टम, सब सिस्टम और पार्ट्स खरीदती हैं। जबकि फ्रांस भी भारत से तमाम रक्षा उपकरण खरीद रहा है। भारत सरकार किसी भी देश के साथ जब कोई भी व्यापारिक करार करती है तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि हम जिस देश से कुछ आयात कर रहे हैं उसे भी हमसे चीजें खरीदनी होंगी। ये नीति डिफेंस में खास तौर से अप्लाई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है और हमारी ताकत में इजाफा हो रहा है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। एक साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंच गया $2.5 अरब। 2029 तक सरकार ने रक्षा व्यापार में $6 अरब का बनाया लक्ष्य। इस साल की पहली तिमाही में ही तोड़ डाले पिछले एक्सपोर्ट के आंकड़े। दोस्तों, भारत की लगातार कोशिशों का ये नतीजा हुआ है कि भारत का रक्षा निर्यात इस साल मतलब 2023 से 24 में $2.5 अरब तक पहुंच गया है, जबकि इस साल की पहली तिमाही में निर्यात में 78% की बेतहाशा बढ़त हासिल हुई है। अप्रैल-जून में रक्षा निर्यात पिछले साल के मुकाबले 3,885 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,915 करोड़ रुपए हो गया है। 2023 से 24 में यह रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के 15,920 करोड़ रुपए से 32.5% ज्यादा है। और अब सरकार ने 2029 तक इस बाजार से $6 अरब हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने इसके लिए जबरदस्त प्लान भी बनाया है। भारत ने फिलीपींस और आर्मेनिया, जिन्हें पहले ही अपने घातक हथियारों से लैस किया है, इन देशों सहित कई देशों से रक्षा डील हासिल करने के लिए डिफेंस अताशे तैनात किए हैं। सैन्य अताशे या डिफेंस अताशे सैन्य एक्सपर्ट होते हैं। ये दूतावास से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के अताशे पद के लिए आमतौर पर एक हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी नियुक्त होता है। ये विदेश में अपने देश की रक्षा कंपनी के सदस्य के रूप में होते हैं। अताशे के पास एक विदेशी राजनयिक के विशेषाधिकार होते हैं। ये जिस देश में नियुक्त होते हैं उनसे बड़ी रक्षा डील हासिल करने की कोशिश करते हैं। वहीं उस देश की रक्षा जरूरतों से अपने देश को अपडेट रखते हैं। रक्षा अताशे मित्र देशों के साथ आपसी रक्षा सहयोग विकसित करने में मददगार साबित होते हैं। वहीं आर्मेनिया और फिलीपींस दोनों पहले ही भारत के साथ अरबों रुपए का हथियार समझौता कर चुके हैं। आर्मेनिया, जहां भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, तोप
और अन्य हथियार खरीद रहा है, वहीं फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी है। आने वाले वक्त में भारत इन देशों को कई और घातक हथियार बेचना चाहता है। भारत अब अपने तेजस जेट, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका जैसी मिसाइल रॉकेट बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि निर्यात के रखे गए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए घातक हथियारों को बेचना जरूरी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पड़ोसी श्रीलंका और बांग्लादेश से भी भारत ने बड़ा रक्षा करार हासिल किया है और श्रीलंका में तो डिफेंस यूनिट बनाने जा रहा है। कभी वो वक्त भी था कि जंग के वक्त भारत के पास हथियारों और गोला बारूद की कमी पड़ जाती थी और ऐसे मौकों पर इजराइल भारत को अपने हथियार और जंगी साजो सामान देकर मदद करता था। लेकिन आज वक्त बदला है। इजराइल तो क्या, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और अपनी रक्षा तकनीकियों के लिए दुनिया में जाना जाने वाला इजराइल भारत से भयंकर हथियार खरीद रहे हैं। इजराइल साइट सिस्टम और भारत में मौजूद अपने ज्वाइंट वेंचर में बने हथियारों के साथ साथ फ्यूज और गोला बारूद के अलावा ड्रोन और उनके पार्ट्स का भारी आयात कर रहा है। तो दोस्तों, भारत हथियारों के बाजार में भारत की धमक पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।